गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू BPIC ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आप लोगों ने पिछले कक्षा में पढ़ा था कोशिका के प्रकार, जिसमें कोशिका के दो प्रकार पढ़े थे, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। और पढ़ा था कोशिका की संरचना, जिसमें एक डायग्राम के द्वारा आप लोगों को संरचना प्रदर्शित की गई थी। आज पढ़ेंगे कोशिका के प्रमुख भाग। कोशिका के प्रमुख भाग में क्या है? सभी जंतुओं व पौधों में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। सभी जंतुओं और पौधों में कौन सी कोशिका पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं को दो भागों में बांटा जाता है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिकाओं को दो भागों में बांटा जाता है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। इस तरीके से पादप कोशिका में तीन प्रमुख भाग होते हैं। पादप कोशिका में कितने भाग होते हैं? तीन भाग। कोशिका भित्ति, जीवद्रव, रिक्तिकाएं अथवा रसधानियाँ क्या हैं देखते हैं। जब जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है, केवल जीवद्रव एवं रिक्तिकाएं होती हैं। जब जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है तो क्या होता है? केवल जीवद्रव और रिक्तिकाएं होती हैं। इसके अतिरिक्त पादप कोशिका में रिक्तिकाओं का आकार बड़ा, परंतु उनकी संख्या कम, एक या दो होती है। मतलब पादप कोशिका में रिक्तिकाओं का आकार बड़ा होता है और उनकी संख्या एक या दो होती है। जब जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाओं की संख्या अधिक परंतु आकार छोटा होता है। क्या होता है? जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाओं की संख्या अधिक होती है और आकार क्या होता है? छोटा होता है। किसका? कोशिकाओं का। इस तरीके से इसी में है, दोनों प्रकार की कोशिकाओं में जीवद्रव एवं रिक्तिकाओं की संरचना एवं कार्य समान होते हैं। पादप कोशिका का वह चित्र, जंतु कोशिका के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चित्र दिए गए हैं। इसमें क्या है? कोशिका भित्ति। पहला नंबर क्या है? कोशिका भित्ति। पादप कोशिका के तीन भाग होते हैं। पहला भाग क्या होता है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति में कोशिका भित्ति एक निर्जीव संरचना है जो पादप कोशिका को चारों तरफ से घेरी रहती है। कोशिका भित्ति क्या है? एक निर्जीव संरचना है जो पादप कोशिका को चारों तरफ से घेरे रहती है। इसका निर्माण कोशिका द्रव्य व उसके स्रावित पदार्थों द्वारा होता है। यह मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक जटिल पदार्थ होता है और यह पौधों को संरचना व दृढ़ता प्रदान करता है। सेल्यूलोज क्या होता है? एक जटिल पदार्थ होता है। यह पौधों को क्या करता है? जटिल संरचना और दृढ़ता प्रदान करता है। जैसे पेड़, आप लोगों ने पेड़ पौधों की जो सबसे ऊपरी परत देखी है, उसे ही कहते हैं सेल्यूलोज की परत, जो पादप कोशिका का भाग है। जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा जल की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीवद्रव्य संकुचन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? जीवद्रव्य संकुचन। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है। जंतु कोशिका में क्या होता है? कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है। तो इसका पहला भाग क्या है? पादप कोशिका का पहला भाग कोशिका भित्ति, जो आप लोगों ने देख लिया। इसके पादप कोशिका का ये क्या है? पादप कोशिका का चित्र है। क्या है? पादप कोशिका का चित्र है। इसमें आप लोगों को पादप कोशिका के चित्र में क्या है? ये इसमें सभी नाम दिए गए हैं। माइक्रोट्यूबल रिक्तिका, हरित लवक, राइबोसोम्स, हाइलोप्लाज्म, केंद्रिका, हेट्रोक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन, केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक झिल्ली, कोशिका कला,
अंतःप्रतिबी जालिका, कोशिका भित्ति, रिक्तिका कला, कोशिका रस, कोशिका द्रव्य, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, पाल्जोडोमा, मध्य पटलिका, ये सब पादप कोशिका के भाग हैं। ये चित्र क्या है? पादप कोशिका का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा गया चित्र है। ठीक है, आप लोगों को इस चित्र को साफ साफ अपनी कॉपी में बनाना है। इसके बारे में बताया गया, कोशिका भित्ति में जगह जगह पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों से एक कोशिका दूसरी कोशिका से जुड़ी रहती है। एक कोशिका दूसरी कोशिका से जुड़ी रहती है। इन छिद्रों को जीवद्रव्यीय तंतुक कहते हैं। इन छिद्रों को क्या कहते हैं? जीवद्रव्यीय तंतुक कहते हैं। इनके द्वारा कोशिकाओं को बीच खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। इनके द्वारा क्या होता है? कोशिकाओं के बीच खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। चित्र आप लोग देख चुके हैं, समझ चुके हैं। इस तरीके से ये किसका चित्र है? पादप कोशिका का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चित्र है। और अब जो इसके बाद चित्र आएगा वो किसका चित्र है? ये चित्र है जंतु कोशिका का। किसका चित्र है? जंतु कोशिका का। इसमें भी दिखाया गया जंतु कोशिका के बारे में। चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका, गोल्जी काय, कोशिका द्रव्य, रसधानी, लाइसोसोम, तारक काय, खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका, केंद्रक आवरण, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका कला। ये क्या है? जंतु कोशिका का चित्र है जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा गया। इसको भी आप लोग अपनी कॉपी में साफ साफ बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इस चित्र में चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका और इन सभी के नामों को स्पष्ट रूप से अपनी कॉपी में लिख लेंगे। आप लोगों ने आज की कक्षा में पढ़ा कोशिका के प्रमुख भाग। कोशिका के प्रमुख भाग में क्या होता है? पादप कोशिका होती है। पादप कोशिका के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग कोशिका भित्ति आज आप लोगों ने पढ़ा। कोशिका भित्ति में पढ़ा, कोशिका भित्ति एक निर्जीव संरचना होती है जो पादप कोशिकाओं को चारों तरफ से घेरे रहती है। पादप कोशिका का मतलब पौधों की कोशिकाओं को चारों तरफ से घेरे रहती है। इसका निर्माण कोशिका द्रव्य में होता है। और यह कोशिका भित्ति क्या होती है? सेलुलोज की बनी होती है। इस तरीके से पादप कोशिका का चित्र देखा और जंतु कोशिका का चित्र देखा। इसका दूसरा भाग जीवद्रव्य अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग।